रूपांतरण फेलोशिप चर्च वास्को गोवा की ओर से यीशु मसीह के सुंदर नाम में आप सभी का अभिवादन। ये संदेश पास्टर सुनील फ्रांसिस के संदेश का हिंदी अनुवाद है। आज के संदेश का शीर्षक है विश्वास में एक कदम बढ़ाना। और आज के संदेश के लिए वचन पाठ लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय पद 22 से लेकर 23 तक। इन पदों में उस घटना का वर्णन है जब यीशु पानी पर चलते हुए अपने चेलों के पास पहुंचते हैं और साथ ही हम देखते हैं पतरस को भी पानी पर चलकर प्रभु की ओर बढ़ते हुए। इस घटना की पृष्ठभूमि को अगर हम देखें तो यीशु ने अपने चेलों को दो दो करके भेजा था और ये चेले सुसमाचार प्रचार और चंगाई की अद्भुत सेवकाई करके लौटे थे। और यीशु उन्हें गलील की झील के पूर्वी ओर ले जाते हैं, बैतसैदा के दक्षिण की ओर, ताकि वे लोग वहां आराम कर सकें। परंतु आराम करने की जगह होता यह है कि एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और यीशु पूरे दिन उन्हें शिक्षा देते हैं और फिर उन्हें भोजन भी खिलाते हैं। और ये बड़ी भीड़ जिसने 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा भरपेट भोजन खाया था, वो यीशु को पकड़कर अपना राजा बनाना चाहती है। इसीलिए यीशु अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाकर पार भेज देते हैं और स्वयं पहाड़ पर चले जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। शायद यीशु प्रार्थना कर रहे थे कि उनके चेले विश्वास करने का सबक सीख लें। 4 में से 3 सुसमाचारों में यीशु के पानी पर चलने की घटना का जिक्र है, मत्ती, मरकुस और यूहन्ना। पर केवल मत्ती के सुसमाचार में हम इस घटना का भी जिक्र देखते हैं कि पतरस भी पानी पर चला। जिस समय यीशु पानी पर चलता हुआ चेलों की ओर आया, उस समय नाव झील के बीचों बीच थी। मत्ती 14 अध्याय के 24 पद में लिखा है, उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने थी। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 19 पद में लिखा है, सो जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। गलील की झील की अधिकतम चौड़ाई बीच में से तकरीबन 8 मील है और चेले झील के पूर्वी किनारे से उसके पश्चिमी किनारे की ओर जा रहे थे। मत्ती रचित सुसमाचार के 14 अध्याय के 22 से 24 पद को यदि हम देखें तो हम वहाँ पाते हैं कि यीशु चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाकर स्वयं प्रार्थना करने के लिए अकेले रह गए थे। गलील की झील या गलील का समुद्र अचानक उठने वाले तूफानों के लिए जाना जाता था और ऐसा ही एक तूफान उठा और यीशु अपने चेलों के साथ नाव में नहीं थे। जिस समय चेले अकेले उस तूफान का सामना कर रहे थे, यीशु पहाड़ पर अकेले प्रार्थना कर रहे थे। प्रियों, हो सकता है हम भी हमारे जीवन में किसी तूफान का सामना कर रहे हैं, परंतु प्रभु का वचन कहता है रोमियो 8 अध्याय के 34 पद में, यीशु जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा, परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। जैसे उस दिन यीशु पहाड़ पर अकेला अपने चेलों के विश्वास के लिए प्रार्थना कर रहा था, आज यीशु हमारे लिए स्वर्ग में प्रार्थना कर रहा है। पद 25 से 27 में इस प्रकार लिखा है, और वो रात के 4थे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलता हुआ देखकर घबरा गए और कहने लगे, वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। यीशु रात के 4थे पहर झील पर चलता हुआ चेलों के पास आया। 4था पहर यानी कि ये समय सुबह 3 से 6 बजे के बीच का था। यीशु को पानी पर चलते हुए देखना चेलों के लिए एक चौंकाने वाली बात थी। वे यकीनन घबरा गए होंगे और यीशु को पहचान नहीं पाए होंगे। उस समय चेलों की भावनात्मक स्थिति कैसी होगी? वे पहले ही थके हुए थे क्योंकि 2-2 करके वो एक सेवकाई को कर कर लौटे थे और उसके बाद उन्होंने 5000 की भीड़ को भोजन कराया, बचे हुए टुकड़े बटोरे
और फिर पूरी रात वे नाव खेते रहे और तूफान का सामना करते करते वे घबरा चुके थे, थक चुके थे। उन्हें रात की नींद भी नहीं मिली थी। और ऐसे में जब वे यीशु को पानी पर चलता हुआ देखते हैं, वे उसे पहचान नहीं पाते, वे डर जाते हैं। पर यीशु ने तुरंत उनसे कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत, मैं हूँ। ये परमेश्वर का नाम है। निर्गमन की पुस्तक के 3 अध्याय के 13 और 14 पद में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पाते हैं, मूसा से जब परमेश्वर बात करता है और उसे इज़राइलियों के पास भेजता है अपने संदेश के साथ, तो मूसा परमेश्वर से पूछता है कि यदि इज़राइली मुझसे पूछेंगे कि उस परमेश्वर का नाम क्या है, तब मैं उनको क्या बताऊंगा। तो परमेश्वर ने मूसा को अपना नाम बताया था, मैं जो हूँ सो हूँ, मैं हूँ। ये परमेश्वर का नाम है। हर भय को हमारे जीवन से दूर हटाने के लिए हमारे पास 2 बड़े कारण हैं। पहला, कई बार समस्या इतनी बड़ी, इतनी गंभीर नहीं होती है जितना हम उसे बना देते हैं अपने भय के कारण। और दूसरा, समस्या वाकई में बड़ी हो तो भी उस समस्या से बड़ा समाधान, उस समस्या से बड़ी सामर्थ हमारी सहायता करने के लिए हमारे साथ है। चेलों की सहायता के लिए यीशु झील पर चलते हुए पहुंचे थे। हमारी सहायता के लिए भी यीशु निकट ही है। पुराने नियम में भी बहुत से ऐसे वचन हैं जो पानी पे चलते यीशु की छवि को प्रकट करते हैं। अय्यूब 9 अध्याय और उसके 8 पद में लिखा है, वह आकाशमंडल को अकेला ही फैलाता है और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। 5वीं शताब्दी के संत जेरोम ने इस प्रकार कहा है कि वो कौन हो सकता है जो समुद्र पर चल सकता है? क्या उस समुद्र का रचने वाला परमेश्वर ही नहीं? निश्चय वो यीशु ही है जिसके विषय में अय्यूब यहाँ बात कर रहा है। भजन संहिता 77 और उसके 19 पद में लिखा है, तेरा मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ और तेरे पाँवों के चिन्ह मालूम नहीं होते। हमारी मदद के लिए हमारा प्रभु यीशु हमारे निकट ही है। पद 28 से 33 में हम पतरस को पानी पर चलता देखते हैं। वहाँ इस प्रकार लिखा है, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इन पदों में हम देखते हैं कि पतरस का यीशु पर एक असाधारण विश्वास था। वो प्रभु से कहता है, प्रभु, यदि तू है तो अपने पास पानी पर चल कर आने की मुझे आज्ञा दे। और जब यीशु उससे कहते हैं, आ, तो वो उसी घड़ी पानी पर चलकर यीशु की ओर बढ़ने लगता है। पानी पर चलता पतरस विश्वास में चलने का चित्रण है, जो ये दिखाता है कि पतरस पानी पर तब तक ही चल पाया जब तक उसकी आंखें प्रभु पर टिकी थी। जिस घड़ी उसने अपनी आंखें प्रभु से हटाई, उसने हवा को देखा और वो डर गया। F. ब्रूस मैथ्यू ने इस प्रकार कहा है कि पतरस पानी पर चला पर हवा से डर गया। मनुष्य का स्वभाव ऐसा ही है। बहुधा हम बड़ी बड़ी चीज़ों को विश्वास से प्राप्त कर लेते हैं, पर छोटी छोटी चीज़ों में असफल हो जाते हैं। जब पतरस पानी में डूबने लगा तो उसने प्रभु को पुकारा। उसने चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। ये एक बड़ी ही छोटी सी प्रार्थना थी। पतरस को पता था संकट के समय उसे किसे पुकारना है, और यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और वे नाव पर चढ़ गए। पतरस को बचाने के बाद यीशु उससे उसके अल्प विश्वास के विषय में बात करते हैं। वो कहते हैं, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? उसके अल्प विश्वास ने, थोड़े विश्वास ने उसे संदेह में डाल दिया।
जिसके चलते वो डूबने लगा। संदेह का अर्थ होता है ऐसा मन जो दो बातों में बटा हुआ हो। सच्चा विश्वास या पूरा विश्वास वो विश्वास है जो पूरी तरीके से केवल यीशु ही पर केंद्रित रहता है। इसीलिए ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम हमारे संदेह का सामना करें, उसे दूर हटाकर अपने विश्वास को पूरी रीति से यीशु पर केंद्रित करें। जब पतरस और यीशु नाव पर चढ़ गए और हवा थम गई, तो पद 33 में इस प्रकार लिखा है, इस पर जो नाव पर थे उन्होंने उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। जो थोड़ी देर पहले तूफान से डर रहे थे वे यीशु की आराधना करने लगे, और इसका कारण ये था कि उन्होंने प्रभु के सामर्थ को और प्रभु के प्रेम को देखा था। प्रभु की सामर्थ जिसे उन्होंने यीशु को पानी पर चलते हुए देख कर जाना, और प्रभु का प्रेम जिसे उन्होंने यीशु को पतरस को डूबने से बचाते हुए देख कर जाना। प्रियो, पतरस का पानी पर चलना हमें सिखाता है कि हमें भी अपनी हर परिस्थिति में केवल यीशु ही पर अपने ध्यान को केंद्रित करना है। इब्रानियों 12 अध्याय और उसके पहले और दूसरे पद में इस प्रकार लिखा है, इस कारण कि जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। और जब यीशु हमें कुछ करने की आज्ञा दे तो पूरे हृदय से उसकी आज्ञा का पालन करें। विश्वास और कुछ नहीं परंतु आज्ञा मानकर कदम बढ़ाना है। भय आपको डुबो देगा, परंतु विश्वास आपको प्रभु के अद्भुत कार्य को देखने के योग्य बनाएगा। कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, कितनी भी कठिन समस्या क्यों ना हो, यीशु उसमें से हमें छुड़ाने की सामर्थ रखता है, बशर्ते हम पुकारें, हे प्रभु मुझे बचा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम में हम आपके चरणों में आते हैं और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हर दम हमारे साथ हैं। यीशु, आपका वचन वायदा करता है कि युग के अंत तक आप हमारे साथ हैं। जब जीवन की परेशानियां समुद्र में उठते तूफान की तरह हमारे आसपास हों, ऐसे में पानी पर चलकर हमें बचाने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए तो हमारी ओर आता है प्रभु। अपने जीवन में सदैव इस बात को स्मरण रखने में तो हमारी सहायता कर। हमारा विश्वास अल्प विश्वास न हो प्रभु, परंतु पूरा विश्वास हो, ताकि हम तेरे अद्भुत काम को अपने जीवन में देखने पाएं। यीशु मसीह के नाम में आमीन।